प्राणारामं निखिलजनकं सर्वशेषावतारं विश्वप्रेम्णा पुलकिततनुं विश्वजीवानुकूलम् आर्तत्राणं परमशिवदं शन्तरूपयभिरामं राधास्वामीश्वमहिंधरं सद्गुरुं त्वां नमामि। नमामि श्रीमहालक्ष्मी खोडशिकान्तसुन्दरं श्रीमन्तमनुकूलं त्वां श्रीमन्मोहिनीसूतं। जय गुरु। ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर वाणी है कि मातृभक्ति अटूट जितनी, बालक की हो कृति उतनी। जिस बच्चे को माँ से जितना लगाव होगा, जितना प्रेम होगा, जितना वह उनको लेकर चलने के लिए मतलब हर हमेशा कटिबद्ध रहेगा, वह उतना यशस्वी और योग्य बनेगा, महान बनेगा। संसार में वह पूजने योग्य बनेगा। उसका साक्षात उदाहरण हमारे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही हैं, जिनको मातृभक्ति इतना उनके अंदर कूट कूट भरा हुआ था कि एक बार गांधी जी जब उनके पास पहुंचते हैं तो 45 वर्ष की अवस्था में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र माँ के पास एक बाल अवस्था में इस तरह बैठे हुए थे कि गांधी जी मंत्र मुग्ध हो गए। बोले, देखो इन दोनों माता पिता, माँ और बेटे का प्रेम। ठाकुर जी कहते हैं कि चाणक्य जी जब 9 वर्ष की अवस्था में थे तो उनके यहाँ एक महात्मा जी आए और महात्मा जी बोले, माँ मुझे कुछ भोजन दो, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा हुआ है, कुछ खाना खिलाओ। तो चाणक्य की जो माता थी वह बोली कि महात्मा जी कुछ देर आप इंतज़ार कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। और जो ही खाना तैयार हुआ, माँ खाना लेकर उनके पास बैठ गई। और पहले ज़माने में क्या होता था कि जिनको आप खाना खिलाते हैं उनके पास लोग बैठा करते थे और जब तक वह खाना नहीं खा लेते थे तब तक वह इधर उधर नहीं जाते थे। तो माँ उनके पास एक पंखा ली और डुलाते रही और उनसे एक प्रश्न पूछी कि महात्मा जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का 2 दांत निकला हुआ है, क्या उसके बारे में आप कुछ संकेत दे सकते हैं, कुछ गुण बता सकते हैं? महात्मा जी बहुत ही पारखी थे। उन्होंने कहा कि देखो माँ, आपके बच्चे का जो 2 दांत है, एक दांत कहता है कि राजा बनेगा, और राजा बनेगा तो उसको मातृभक्ति नहीं होगी, पितृभक्ति नहीं होगी, राष्ट्र भक्ति नहीं रहेगा, वह स्वार्थी किस्म का होगा। और वह अगर विद्वान बनता है तो माँ से भी प्रेम होगा, पिता से भी प्रेम होगा, भाई से भी प्रेम होगा, हर एक व्यक्ति से प्रेम करेगा, राष्ट्र से भी उसे प्रेम होगा। उसी क्रम में क्या होता है कि चाणक्य जी घूमते घूमते वहाँ पर उपस्थित हो गए। माँ आलोचना की दृष्टि से उनको बोले कि तुम तो राजा बनेगा और माँ से प्रेम नहीं रहेगा, पिता से प्रेम नहीं रहेगा, समाज से प्रेम नहीं रहेगा, राष्ट्र से प्रेम नहीं रहेगा तुम्हारा। तो वह बोलते हैं कि माँ तुम क्या कह रही हो, कुछ क्लियरली बताओ, स्पष्ट बताओ, मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, महात्मा जी तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। चाणक्य जी वहाँ पर शिला लोढ़ी रखा हुआ था
वह यूं ही क्या किए, लोढ़ी उठाए और जिस तांत के बारे में बताए थे कि राजा बनेगा, उस तांत को उस महात्मा जी के सामने तोड़ डाला। महात्मा जी देखकर हतप्रभ हो गए। महात्मा जी बोले, ए माँ, तुम्हारा बेटा मेरा गुरु निकला। आज तुम्हारे बेटे से मैं मातृभक्ति को समझ पाया। अब मेरा ये झोली कमंडल तुम ही रखो और मैं चला अपने घर को। तो इसमें गृहस्थ आश्रम जो है सबसे श्रेष्ठ आश्रम ठाकुर जी बताएं। ठाकुर जी डायरेक्ट बोले हैं कि जंगली महात्मा नहीं चाहिए, जंगली सन्यासी नहीं चाहिए, मन की सन्यासी चाहिए। ऐसा सन्यासी चाहिए जो घर परिवार को देखते हुए समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करे। तो मातृभक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसको माँ से प्रेम हो जाएगा उसे महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी शब्दों के साथ